नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। हिंदुस्तान लीवर और इमामी के बीच चल रहे ट्रेडमार्क विवाद पर मुंबई हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत हिंदुस्तान लीवर को दे दी है। आपको बता दें कि फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एवं लवली किया गया था और ग्लो एंड हैंडसम भी किया गया था। इस ट्रेडमार्क पर इमामी ने अपना एतराज दर्ज किया था। इमामी ने कोलकाता हाईकोर्ट में भी लीवर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लीवर के वकील ने कहा है कि ग्लो एंड हैंडसम मार्क के तहत स्किन केयर उत्पाद बनाने का FDA लाइसेंस 3 जुलाई 2020 को मिल गया था। लीवर ने इसके बाद अपने नए उत्पादों को लेकर विज्ञापन भी जारी किया था। विज्ञापन जारी होने के बाद इमामी कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगा, जिसकी वजह से उन्हें अदालत की शरण में आना पड़ा। अदालत ने कहा है कि बचाव पक्ष ने विज्ञापन आने के बाद वादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। ये गैर कानूनी है कि नहीं, इसका फैसला मामले की पूरी सुनवाई के बाद ही हो सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। तब तक के लिए लीवर को अंतरिम राहत दे दी गई है। मुंबई हाईकोर्ट ने एक यौन शोषण के आरोपित व्यक्ति मरकंद बापर डेकर को जमानत दे दी। इस व्यक्ति पर उसकी नाबालिग सौतेली बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोप था। ये आरोप उसकी पत्नी ने लगाया था। आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ अधेरी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उस पर अपनी सौतेली बेटियों, जिनमें से एक नाबालिग भी थी, यौन उत्पीड़न का आरोप था। आरोपी के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि FIR कथित घटना के 6 माह के बाद दर्ज कराई गई। निकम ने अदालत का ध्यान शिकायतकर्ता पत्नी की बड़ी बेटी की एक चिट्ठी की ओर भी दिलाया, जिसमें उसने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को भेजी थी और जिसमें उसने मां पर वेश्यावृत्ति की ओर धकेलने का आरोप भी लगाया था। बहरहाल अंत में अदालत ने कहा है कि आरोपी को जमानत पे छोड़ा जाता है। वैसे भी इस मामले में जांच अब पूरी हो चुकी है। इस परिस्थिति में जमानत याचिकाकर्ता की स्वीकार कर ली गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने CM एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दिल्ली सरकार से ये गुजारिश की है कि जो वकील पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो उन वकीलों पे दया करें जो अप्रैल की समय सीमा से पंजीकरण न करा सके। कृपया उन्हें 2 सप्ताह का और समय दे दिया जाए। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की ओर से सुनते हुए याचिकाओं पर फैसला लिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने 17 विदेशी तबलीगी जमातियों को जमानत पर छोड़ दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि कोविड-19 की महामारी के कारण देश पूरी तरीके से लॉकडाउन में था और अभियोजन पक्ष के अनुसार ज्यादातर याचिकाकर्ता मस्जिद के अंदर ही रह रहे थे। इसलिए ये आरोप अस्पष्ट और अनिर्णायक प्रतीत होता है। यही कारण है कि उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है, ताकि वो अपने घरों को वापस लौट सकें। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 20 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद किसी भी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ सकता है। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह ले लेगा। इसी के साथ आप मुझे यानी जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।